हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 10th मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। कौन से पेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हैं। फिर आगे बोला इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट आया तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है आपको वो सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली निकालना है। दैट मीन्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि आपका जो इक्वेशंस का पेयर है वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूशन आपका आए। सॉल्यूशन आने का मतलब क्या है, तो यूनिक केस हो। यूनिक केस का मतलब या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो। इनमें आपका सॉल्यूशन आता है, इन्हें हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। और या फिर इनकंसिस्टेंट अगर होगा तो इनकंसिस्टेंट होता है हमारे पास पैरेलल के केस में, जहाँ पे आपको नो सॉल्यूशन मिलता है। तो ये बोल रहा है अगर कंसिस्टेंट आया दैट मीन्स अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो उस सॉल्यूशन को आप ग्राफिकली दिखाइए। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। उसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में मैं सिखा चुकी हूँ कि आपको कोफिशिएंट कंपेयर करके जस्ट आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो A1 क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। A2 यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये +5 है, उधर जाएगा तो -5। हमें इक्वेशन क्या होनी चाहिए, हमारी जो इक्वेशन होनी चाहिए उसमें राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, x + y +5 उधर जाएगा -5 = 0। एंड दूसरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x + 2y +10 है, उधर जाएगा -10 = 0। तो दोनों इक्वेशंस आ गई है, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट होगा A1, इसका कोफिशिएंट होगा A2 और ये हमारा होगा A1, ये होगा B1 और C1 होगा -5। ठीक है, इसका कोफिशिएंट A1, B1 और ये C1। अब इसका कोफिशिएंट होगा A2 2, फिर ये होगा B2 और C2 आपके पास होगा -10। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट A1, B1, C1 होंगे, सेकंड वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट A2, B2, C2 होंगे। इन्हें निकालने के बाद आप रेशो निकालेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। फिर कंपेयर करेंगे कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। तो A1/A2 जब आप निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 1/2। B1/B2 भी आपका आ रहा है 1/2। अब C1/C2 अगर आप निकालते हैं तो -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। तो तीनों रेशोज आपके 1/2 आए हैं। दैट मीन्स A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तीनों रेशोज आपके इक्वल हैं। तो जब भी तीनों रेशोज इक्वल आते हैं, आपको मैंने बताया कौन सा केस होता है हमारे पास, कोइंसिडेंट केस होता है। और कोइंसिडेंट केस में हमें पता है हमारा केस कौन सा हुआ, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट केस में हमें पता है हमारे पास क्या आता है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। अगर सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो कौन सा केस हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा केस हो गया, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट आ गया। और इसने कहा है कि अगर आपके पास कंसिस्टेंट आया है तो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन को दिखाना है। दैट मीन्स आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, फिर सेकंड के लिए बॉक्स बनाते हैं और फिर उसे ग्राफ में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट जो है उसके लिए बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनाने में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। किसी की भी y की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू निकालिए। अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 5। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और उसके बाद अगर आप रखते हैं y की वैल्यू 1 तो x + y की वैल्यू 1 = 5। ये +1 इधर जाएगा हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो x की वैल्यू 4 जब हम y की वैल्यू क्या रखते हैं 1। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 रख देंगे। जैसे ही हम y की वैल्यू 2 रखते हैं, x + 2 = 5। यहाँ पे हमने y की वैल्यू 2 रखी है और यहाँ पे हमने y की वैल्यू 1 रखी थी। तो +2 इधर जाएगा -2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 - 2 3। तो x की वैल्यू 3 जब हम y की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो एक बॉक्स हमारे पास ये बन गया है फर्स्ट के लिए।
अब हम ऐसे ही सेकंड बॉक्स बनाएंगे सेकंड के लिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सेकंड बॉक्स बनाएंगे। अब अगर इसके लिए हमें बॉक्स बनाना है तो सिंपल से हम बॉक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं सबसे पहले, एक्स वाई। अब हम y की वैल्यू रखते जाते हैं। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगी, ठीक है, हमने y की वैल्यू 0 पुट करी, यहाँ से सेकंड केस स्टार्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट केस था हमारा। तो y की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10। 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू 10/2, कितना आ जाएगा ये, 2 5 ज़ा 10। तो 0 रखी तो 5 आया, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर आप रखते हैं 1, y की वैल्यू हम रखते हैं 1, ठीक है। y की वैल्यू आपने 1 रखी तो 2x प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 उधर जाएगा -2 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, 10 - 2 8 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 8, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/2, दैट मीन्स वो आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू 4 जब y की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम y की वैल्यू क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो 2x प्लस 2 और y की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम, 2 रख रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। 2 2 हो जाएगा 4, तो प्लस 4 है, उधर जाएगा -4, 10 - 4 हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 6/2 अगर आप करेंगे 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आएगी 3 जब हमने y की वैल्यू रखी थी 2, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट बॉक्स भी हो गया, सेकंड बॉक्स भी अगर आपके पास हो गया है। अब आप इनका ग्राफ बनाएंगे। तो अब आपको इसमें ग्राफ बनाना है। दोनों बॉक्सेस अगर आप नोटिस करेंगे, दोनों बॉक्सेस हमारे सेम हैं, 504132, 504132, ठीक है। दैट मीन्स हमारी जो लाइंस होंगी वो एक ही लाइन से, दोनों लाइंस जो है वो एक के ऊपर एक हैं, तभी तो इन्हें कहा गया है कोइंसिडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहला हमारे पास है x की वैल्यू 5 और y की 0। y की 0 किस में होती है, x एक्सिस में, x की वैल्यू 5 ये रही, यहाँ पे x 5 है और y क्या है, यहाँ पे 0 है। अब आता है x4 y1, x4 ये रहा, y1 ये रहा, तो ये y1 और ये x4, तो ये हो गया 4,1। अब x3 y2, x3 है हमारे पास, y2 है हमारे पास, ये रहा x3 और y2, तो ये हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, जिन 3 पॉइंट्स पे हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी जब हम इनको ज्वाइन करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट वाले की बनाते हैं, सेकंड वाले का ग्राफ बनाते हैं, वो भी इसी टाइप का आएगा क्योंकि पॉइंट्स क्या है, सेम है। दैट मीन्स ये लाइन्स हमारी कोइंसिडेंट है, और आपने पढ़ा है कोइंसिडेंट लाइन्स में जो सॉल्यूशन होता है वो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। दैट मीन्स इस लाइन में, क्योंकि सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, वो पॉइंट जो दोनों लाइन में कॉमन हो। जैसे अगर कोई भी ग्राफ इंटरसेक्टिंग आएगा तो केवल ये पॉइंट होता है जो इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तो कॉमन पॉइंट एक ही होता है इंटरसेक्टिंग लाइन में, इसीलिए उनका सॉल्यूशन यूनिक होता है। बट अगर कोई भी लाइन एक के ऊपर एक लाइन है, दैट मीन्स वहाँ तो सारे पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स हो गए, तो सारे पॉइंट्स ही हमारे सॉल्यूशन कहलाते हैं। दैट मीन्स इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे। एक लाइन जो होती है वो इन्फिनाइट पॉइंट्स से मिलकर बनती है, तो इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, तो वो सारे पॉइंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो हमें जस्ट क्या देखना है, इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स देखने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। उसने कहा था कि सबसे पहले आप देखिए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन को ग्राफिकली दिखाइए। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या, एक तरीके से सॉल्यूशन, और भी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सॉल्यूशन होंगे। तो हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखा दिया है कि ये सभी पॉइंट्स क्या है, हमारे सॉल्यूशन है। तो बस अब आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें सबसे पहले चेक करना है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ रहा है या इनकंसिस्टेंट आ रहा है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये +8 है, इधर आएगा -8, 3x - 3y, ये +16 है, इधर आएगा -16, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे a1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, b1 यहाँ पे क्या आएगा -1, और c1 हमारे पास -8। इसी तरीके से a2 निकालेंगे हम, तो a2 हमारे पास 3, b2 हमारे पास कितना आ जाएगा -3, और c2 हमारे पास -16। तो a1 b1 c1 हो गया, a2 b2 c2 हो गया। अब ये सब चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, हम जस्ट कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे रेशियोज निकालने के बाद। तो a1 अपॉन में a2 करेंगे, ये 1 है ये 3 है, तो 1/3,
b1 अपॉन में b2 करेंगे तो -1 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 आ गया। उसके बाद हम करेंगे c1 अपॉन में c2, ये आ गया -8 अपॉन में -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहली चीज़ कि a1 अपॉन में जो a2 आया है वो तो इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, क्योंकि वही भी 1/3 है और ये भी 1/3 है, बट c1 अपॉन में c2 के नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है, और ये वाला केस किसका होता है, पैरेलल का होता है। तो ये हमारे पास चीज़ क्या आ गई, पैरेलल की कंडीशन आ गई, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन में शुरू के दो रेशोज इक्वल होते हैं, थर्ड वन के वो इक्वल नहीं होता है। तो पैरेलल की कंडीशन आ गई, हमें पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होते हैं, कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, और सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तो हमें कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा था अगर कंसिस्टेंट आएगा तो सॉल्यूशन ग्राफिकली दिखाइए, बट इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो आगे कुछ नहीं करना, यहीं तक छोड़ देना है क्वेश्चन को। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी राइट हैंड साइड में सब कुछ इज इक्वल्स टू में 0 है, तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट सिंपल सा a1 b1 c1 निकालने हैं। तो a1 हमारे पास 2, b1 हमारे पास कुछ नहीं है मतलब 1, c1 हमारे पास -6। ठीक है, ऐसे ही आप a2 निकालेंगे, a2 हमारे पास 4, b2 हमारे पास -2 और c2 हमारे पास -4। a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 c2 आ गया। अब रेशो निकालेंगे, a1 अपॉन में a2 हमारे पास आ गया 2/4, 2 1 जा 2 2 जा। ऐसे b1 अपॉन में b2 निकालेंगे तो 1/-2, तो c1 अपॉन में c2 निकालेंगे तो -6 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा 3/2। तो यहाँ पे हमें दिखा है कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। अगर a1 a2 और b1 b2 ही आपस में इक्वल नहीं है तो फर्दर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका केस होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ठीक है, ये किसका केस होता है हमारे पास, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग आती हैं तब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं होता है। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई, और इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई तो हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक होगा, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसिस्टेंट। तो अगर कंसिस्टेंट आ गया तो हम क्या करेंगे, अब इनका ग्राफ बनाएंगे, बिकॉज कंसिस्टेंट के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले बॉक्सेस तैयार करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। y को 0 रखा तो 2x -6 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 हो जाएगा। -6 से उधर जाएगा 6, इधर 2x बचेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया आपके पास 3। अब हम एक बार x को 0 रख देते हैं, दोनों को एक बार 0 रखना ज़रूरी है, जिससे आपको क्या मिले, एक सिंपल सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, 0 रखने से अगर बिना फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आपने y को 0 रखा, आपकी वैल्यू आई x की 3। अब आप x को एक बार 0 रख के देखिए, अगर y की वैल्यू बिना फ्रैक्शन की आती है तो फिर आप उसको कंसिडर कर लीजिए इजीली। तो अब आप क्या करेंगे, आपने x को 0 रखना है, तो x को 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा y -6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये +6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, 2 वैल्यू हो गई आपकी इजी। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, कुछ भी यहाँ पे रखिए, एक बार 2 रख के x की वैल्यू 1 रख के देखिए। तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट केस में x की वैल्यू 1 रखते हैं, आप चाहें तो y की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 रखी तो 2 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस y -6 इज इक्वल्स टू 0। अब y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू निकालनी है तो ये -6 हो जाएगा +6, +2 है उधर जाएगा -2, 6 -2 हो जाएगा 4। तो x की 1 रखने पे आपकी y की वैल्यू 4 आ गई। तो ये फर्स्ट के लिए बॉक्स हो गया आपके लिए। अब आप सेकंड के लिए बनाएंगे, तो सेकंड के लिए भी आप इस तरीके से वैल्यूज रखिए जिससे आपकी दोनों वैल्यूज बिना फ्रैक्शन की आए और आप इजीली ग्राफ में मैप कर सकें। अब आप क्या करिए, एक बार y को 0 रख के देखिए। y को अगर मैं 0 रखती हूँ तो 4x, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, -4 इज इक्वल्स टू 0, -4 उधर जाएगा +4, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 4/4 हो जाएगा कैंसिल होके 1। अब y की वैल्यू अब आप क्या रख के देखिए, अब आप एक बार
x की वैल्यू 0 रख के देखिए, ठीक है। हम x को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। x को 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0, -2y -4 इज इक्वल्स टू 0। तो -2y -4 है, उधर जाएगा +4, तो y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में -2, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4 और साइन नेगेटिव का। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, -2 आ रही है जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, और y की 0 रखने पर x की आपकी आई थी 1। अब आप नेक्स्ट रखेंगे। अब x की वैल्यू आप 0 रख चुके हैं, 1 भी आ चुकी है, तो x की वैल्यू एक बार 2 रख के देखिए। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखती हूँ तो 4 इंटू 2, 4x है तो 4 इंटू 2 -2y -4 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 2 ज़ा 8 -2y -4 इज इक्वल्स टू 0। 8 में से 4 कैंसिल हो गया, अगर 8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, -2y इज इक्वल्स टू 0। ये -2y है, उधर जाएगा +2y हो जाएगा, और इधर 4, उधर जाकर 2y हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा 4, तो 2y इज इक्वल्स टू 4, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास डिवाइड में गया तो 4 अपॉन में 2 हो गया, और 2 से 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई जब x की वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो दोनों बॉक्सेस हमारे पास बन गए। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम इसका ग्राफ तैयार करते हैं। y 0 है और x 3 है। y 0 होता है हमारे पास x एक्सिस में, तो x यहाँ पे देखिए 3 है और y यहाँ पे क्या है हमारा 0 है, ये हमारी y एक्सिस। x 0 y 6, तो y एक्सिस में x 0 होता है, ये रहा y 6। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 और x की वैल्यू 0। अब उसके बाद x1 y4, ये आ गया x1 और ये y4, ये y4 और यहाँ से गया x1। तो ये वाला जो पॉइंट मिल गया हमें मिल गया 1,4। इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद हम इसके लिए बनाएंगे सेकेंड वाले के लिए 1 0। तो y 0 हमारे पास x एक्सिस में होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट x1 है और y 0 है। अब x 0 y -2, y देखिए यहाँ पे -2 है, ठीक है, और x यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 2 2, x भी 2 y भी 2, तो यहाँ से आया 2, यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज x भी 2 एंड y भी 2, तो 2,2। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक और स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो हमने इन्हें ग्राफिकली शो कर दिया है और सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है 2,2 यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यही हमारा सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट में भी सब कुछ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमें जस्ट क्या करना है, a1 की वैल्यू हम 2 रखेंगे, a1 हो गया, ये b1 होगा, b1 इज इक्वल्स टू -2 और c1 इज इक्वल्स टू -2। ऐसे ही हम निकालेंगे a2 4, b2 -4 और c2 हमारे पास आ जाएगा -5। तो सब कुछ आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालेंगे। a1 अपॉन में a2 हो जाएगा 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन में b2, -2 अपॉन में -4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। फिर हम निकालेंगे c1 अपॉन में c2, -2 अपॉन में -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 अपॉन में 5 आ गया। तो a1 अपॉन में a2 तो इक्वल है, इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, बट ये c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं है बिकॉज ये 2/5 है। तो ये केस हमारा किसका होता है, ये केस हमारा होता है पैरेलल लाइंस का। लाइंस पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये आएगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट आया है तो हमें फर्दर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, इसमें 4 पार्ट्स ही थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, उसका अगर पेरीमीटर का हम हाफ करेंगे, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से, विड्थ मतलब ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है,
और अगर उसके पेरीमीटर का हम हाफ करते हैं इस 36 मीटर, वो 36 मीटर है। तो आप इस वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा कि जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 मीटर है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। दैट मीन्स पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है और लेंथ इसकी रेक्टेंगुलर गार्डन की हमारी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ये दो ही चीज़ हमें दी हैं और इन्हीं दो चीज़ों से हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, फिर हमें गार्डन के डायमेंशंस निकालने हैं। डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारे पास, हमने लेट कर लिया कि जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो हमारे पास x है और हमारे पास जो लेंथ है वो हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास y है। तो x मीटर हो गई, यहाँ पे y मीटर हो गई। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ को हमने मान लिया है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो हमें पता है कि पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल कौन है तुम्हारे पास, गार्डन जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो हमारे पास है वो क्या होगा, हमारे पास 2x + y। ठीक है, आपको पता ही है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेरीमीटर का अगर हम हाफ करेंगे तो हाफ किसका, पेरीमीटर का। तो ये रहा पेरीमीटर आपका, तो वो हमारे पास 36 मीटर आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x + y = 36। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, विड्थ से 4 ज़्यादा है लेंथ। तो हमें अगर दोनों को बराबर करना है तो जो कम होगा उस पर ऐड करेंगे ना। तो कम कौन है, विड्थ है हमारी। तो इसमें क्या बोला है हमें, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो ज़्यादा कौन है, लेंथ किससे, विड्थ से। दैट मीन्स अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो जो कम वाला पोर्शन है उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 4, क्योंकि 4 ही ज़्यादा है। तो इसमें भी अगर मैं 4 प्लस कर दूं दोनों बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, लेंथ जो होगी हमारी वो विड्थ के बराबर कब होगी, जब उसमें हम 4 ऐड करेंगे। तो विड्थ हमारे पास क्या है, हमने विड्थ मतलब ब्रेड्थ, वो में क्या माना है, x। तो x + 4, लेंथ कितनी है, y = x + 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें दोनों इक्वेशंस मिल चुकी हैं। अब हम इनके डायमेंशंस निकालेंगे। अभी आपने एक ही मेथड सीखा है कि किस तरीके से आप इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। वो मेथड आपका है ग्राफिकल मेथड। आपने ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाना सीखा है। ग्राफ बनाने से आपको एक चीज़ आ जाती है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाता है अगर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल से सबसे पहले आप इनका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद इनका इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ग्राफ बनाने के बाद आपका क्या होगा, डायमेंशंस मिल जाएंगे आपको, एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके। तो पहली इक्वेशन है आपके पास x + y = 36। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसी का ग्राफ बनाएंगे, इसी का सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो बॉक्स बनाएंगे आप। तो x y, तो हमने क्या बोला था पहले, एक बार y को 0 रखो, y 0 हो जाएगा तो x = 36 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार x को 0 रखो, x 0 हो जाएगा तो y = 36 हो जाएगा। अब उसके बाद आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, बड़ी सी कुछ भी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 16 ले ली। ठीक है, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू 16 मैंने ले ली, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 + y = 36। 16 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये आ गया 20। तो एक बॉक्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए बन गया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, y = x + 4। इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो x और y, तो एक बार x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4। अब उसके बाद आप कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे x की वैल्यू, अब आप इस टाइप से वैल्यू रखिए। यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज आई हैं देखिए, तो आपको भी यहाँ पे बड़ी वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 4 जा 16, 4 5 20, 4 9 36। तो यहाँ पे भी 4 के मल्टीपल्स में रखिए, जिससे आप जो ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि जब भी वैल्यूज बड़ी होती है तो ग्राफ आपको 1 1 के गैप का नहीं लेना होता, आपको एक बड़ा गैप लेना होता है। तो आप गैप 4 का लेंगे।
ठीक है, ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। तो 4 का अगर आप गैप लेंगे तो यहाँ पे क्या करिए, एक बार 8 रखिए, 4 2 8 होता है, तो x की वैल्यू 8 रखी, तो 8 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 3 12, तो x की वैल्यू अब 12 रखिए, 4 के मल्टीपल्स में रखिए, सॉरी x की वैल्यू 12 रखिए, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें x और y की वैल्यूज़ इन दोनों बॉक्सेस में हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 4 के मल्टीपल्स में हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और उनमें 4 की गैपिंग रखेंगे। अब हमने इस तरीके से ग्राफ बनाना है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, अब हम 4 के मल्टीपल्स में रखेंगे। पहला 4 रखेंगे, 4 2 8, ठीक है, 4 3 12, उसके बाद हम क्या रखेंगे, 4 4 16, 4 5 20, हमारे पास कितनी 36 तक जाना है हमें, 4 6 24 28, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी होगी वो होगी 32, फिर 36, तो हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू 36 है, तो यहीं तक रोक दीजिए। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 4 लिखेंगे, फिर हम 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 16 20 24 28, उसके बाद यहाँ पे जाके 32 और 36, ठीक है। अब आप प्लॉट कीजिए वैल्यूज़, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, -4 -8 -4 -8, तो प्लॉट कीजिए वैल्यूज़ 0 36, भाई y 0 होना चाहिए, x 36, तो यहाँ पे x 36 और y यहाँ पे 0 है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास x 0 है और y 36 है, फिर 16 20 चाहिए, x की वैल्यू 16, ये रहा 16, और y की वैल्यू 20, ये 20 हो गया, और ये यहाँ से हो गया 16, तो जो ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास, दिस पॉइंट इज 16, 20। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमें एक लाइन मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 0 4, y की वैल्यू 4 ये रही, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, और उसके बाद x 8 y 12, x 8 हो गया हमारे पास, y यहाँ से आया 12, x आया यहाँ से 8, तो ये हो गया 8, 12, x 12 और y 16, x 12 हो गया यहाँ से और y 16, ये रहा y 16 और ये रहा x 12, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक और लाइन आ जाएगी। तो जब आपने इन तीनों पॉइंट्स को, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनको ज्वाइन किया, तो हमने देखा कि ये जो लाइन हो गई हैं, ये लाइन इंटरसेक्टिंग आ गई हैं। और आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन में जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही है 16, 20 पे, तो 16, 20 ही आपका सॉल्यूशन है। ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू। अब x था क्या, सबसे पहले आप ये देखिए, x हमारे पास ब्रेड्थ थी, दैट मीन्स विड्थ, तो विड्थ आपके पास आ गए तुम्हारे 16, और उसके बाद जो लेंथ हमारे पास है, लेंथ हमारे पास आ गई 20। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आज यहीं तक करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।